हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपे क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं फंक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फंक्शन हम लोग एक्चुअली कहते हैं कैसे। तो आइए देखते हैं। जैसा कि हम लोगों ने समय सेव करने के लिए थोड़ा लिख ही रखा है यहाँ पर कि सिर्फ वाई सम गिवन रूल ईच एलिमेंट ऑफ सेट एक्स एसोसिएटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट वाई देन गिवन रूल इज कॉल्ड अ फंक्शन। यानी कि अगर हम लोग एक्चुअली इसका मीनिंग समझें तो हम लोगों की जो यहाँ से ईच एलिमेंट ऑफ सेट एक्स एसोसिएटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट वाई, यही लाइन जो हम लोगों की मोस्ट है। बाकी तो सब वैसे ही लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, देखिए ईच एलिमेंट ऑफ सेट एक्स यानी कि सेट एक्स का प्रत्येक एलिमेंट एसोसिएटेड यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट वाई, यानी कि सेट एक्स का प्रत्येक एलिमेंट सेट वाई के किसी ना किसी एलिमेंट से एक एक करके कनेक्ट होना चाहिए। इसी को हम लोग जो है फंक्शन कहते हैं। दैट्स क्लियर। तो आइए हम लोग देखते हैं कि फंक्शन को हम लोग जो है डायग्राम की मदद से किस तरह पहचानेंगे कि ये फंक्शन है या फिर नहीं। तो फंक्शन पहचानने के लिए हम लोगों को मोस्टली दो चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर फर्स्ट पॉइंट, जो नोट पॉइंट फर्स्ट है, वो हम लोगों का ये है कि सेट एक्स का प्रत्येक एलिमेंट वाई के किसी न किसी एलिमेंट से कनेक्ट होना चाहिए। यानी कि सेट एक्स का कोई भी एलिमेंट ना छूटे, भले ही सेट एक्स वाई का कोई भी एलिमेंट छूट जाए। क्लियर। तो ये हम लोगों का फंक्शन होगा। नंबर सेकंड ये है कि सेट एक्स के कोई एक एलिमेंट, सेट एक्स का कोई एक एलिमेंट सेट वाई के किन्हीं दो एलिमेंट से कनेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि फंक्शन एक्चुअली होता क्या है। वेन डायग्राम की मदद से देखते हैं। जैसे अगर मैं इसको डायग्राम को कनेक्ट करता हूँ, जैसे सपोज कीजिए कि मेरा ए जो है वो 1 से कनेक्ट हो रहा है, जो बी है वो 2 से, जो सी है वो इससे, और ये इससे। तो ये हम लोगों का बताना है कि क्या ये फंक्शन है या फिर नहीं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो मैंने दो रूल बताए थे उनमें से ये जो डायग्राम है वो दोनों को ही संतुष्ट कर रहा है। जैसे सेट एक्स के सारे एलिमेंट जो है कनेक्ट हैं, सेट एक्स का कोई भी एलिमेंट जो है नहीं छूटा है। ठीक है। लेकिन अब सेट वाई का जो एक एलिमेंट है वो छूटा है ना। तो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं है। हमने पहले ही कहा था कि सेट एक्स के सारे एलिमेंट कनेक्ट होने चाहिए, चाहे सेट वाई का एक एलिमेंट, दो एलिमेंट या रह जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो नंबर फर्स्ट कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। नंबर सेकंड जो कंडीशन थी वो ये थी कि सेट एक्स के कोई एक एलिमेंट सेट वाई के किन्हीं दो एलिमेंट से कनेक्ट नहीं होना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि सेट एक्स का कोई भी एक एलिमेंट सेट वाई के किन्हीं दो एलिमेंट से कनेक्ट नहीं है। तो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये फंक्शन है। आइए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर कि इट इज़ अ फंक्शन। इट इज़ अ फंक्शन। इट इज़ अ फंक्शन यानी कि एक जो है एक फंक्शन है। अब हम लोग सेकंड नंबर की देखते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि अगर मैं इस ए को कनेक्ट कर दूं 2 से, और इस बी को कनेक्ट कर दूं 1 से, सी को कर दूं 3 से, और डी को भी कर दूं 3 से। क्लियर। तो हम लोग को ये बताना है कि क्या ये जो डायग्राम दे रखा है ये फंक्शन है या फिर नहीं है। ठीक है। तो हम लोगों ने जो दो प्रॉपर्टीज़ देखी थी उन्हीं को हम लोग फिर से देखते हैं। तो पहला जो नंबर था कि सेट एक्स का कोई भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे सेट एक्स के सारे एलिमेंट जो हैं कनेक्ट हैं। यानी कि सेट एक्स के जो एलिमेंट्स हैं ए बी सी एंड डी, वो सारे एलिमेंट जो है कनेक्ट हैं किससे, इस वाले डायग्राम से। ठीक है। तो पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन अब सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। सेकंड कंडीशन हम लोगों की ये थी कि सेट एक्स का कोई भी एक एलिमेंट सेट वाई के किन्हीं दो एलिमेंट से कनेक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये भी कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है। तो ये फंक्शन है। देखिए सेट एक्स के, मान लीजिए ये कोई सेट एक्स दे रखा है और ये सेट वाई ये दे रखा है। तो सेट एक्स के कोई दो एलिमेंट, सेट एक्स के कोई दो एलिमेंट सेट वाई के एक एलिमेंट से कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन सेट एक्स का एक एलिमेंट सेट वाई के किन्हीं दो एलिमेंट से कनेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है। तो ये तो हम लोगों का जो डायग्राम दे रखा है ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये फंक्शन है।
यानी कि इट इज़ अ फंक्शन, इट इज़ अ फंक्शन। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नंबर 3 की। ये सेट x दे रखा है और ये सेट y दे रखा है। तो अब हम लोगों को ये बताना है कि क्या ये फंक्शन है या नहीं। जैसे सपोज कीजिए कि जो मेरा a है वो b से कनेक्ट हो रहा है, जो 3 है वो a से हो रहा है, और जो c है वो इससे हो रहा है, और जो 5 है वो इससे हो रहा है। ठीक है, तो अब हम लोगों को ये बताना है कि ये जो है फंक्शन है कि नहीं। सॉरी, यहाँ पर हम लोग थोड़ी मिस्टेक कर गए। ये हम लोगों को इससे कनेक्ट करके बताना है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये हमें इससे बताना है कि सेट ए इससे कनेक्ट हो रहा है, बी इससे हो रहा है, सी इससे हो रहा है और डी इससे हो रहा है। तो ये बताना है कि क्या ये फंक्शन है या फिर नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि ये फंक्शन है फिर नहीं है। देखिए, फंक्शन के लिए हमें सेट एक्स के एवरी एलिमेंट जो है कनेक्ट होना चाहिए सेट वाई से। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि सेट एक्स का प्रत्येक एलिमेंट जो है सेट वाई के किसी न किसी एलिमेंट से जो है कनेक्ट है। ठीक है, सेट एक्स का कोई भी एलिमेंट जो है नहीं छूटा है। अब बात करते हैं कि सेट एक्स का कोई एक एलिमेंट सेट वाई के किन्हीं 2 एलिमेंट से कनेक्ट तो नहीं है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे इस डायग्राम में कि सेट एक्स का कोई भी एक एलिमेंट सेट वाई के किन्हीं 2 एलिमेंट से कनेक्ट नहीं है। तो ये भी हम लोगों का फंक्शन है, यानी कि ये दोनों कंडीशनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये भी फंक्शन है। तो आप लोग लिख दीजिए इट इज़ अ फंक्शन, इट इज़ अ फंक्शन। अब भाई अगर हम लोग यहाँ ये देखें तो अगर ये सभी फंक्शन है तो फंक्शन फिर कौन सा नहीं है। अगर ये तीनों अब तक हमने देखे हैं तीनों, तो ये तीनों ही के तीनों फंक्शन हैं, तो फिर फंक्शन कौन सा नहीं है। तो आइए हम लोग जो है लास्ट वाले में देखते हैं नंबर 4 पॉइंट में। सपोज कीजिए कि मेरा जो एलिमेंट ए है वो 2 से कनेक्ट हो रहा है, जो बी है वो इससे हो रहा है, और जो डी है वो इससे हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि ये फंक्शन है क्या नहीं, ये हम लोगों को बताना है। तो आइए हम लोग दोनों उन प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं जो हमने अभी बताई थी। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी थी वो तो यही थी कि सेट एक्स का प्रत्येक एलिमेंट सेट वाई के किसी न किसी एक एलिमेंट से कनेक्ट होना चाहिए। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि सेट एक्स का जो एलिमेंट सी है वो किसी से कनेक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये यहीं पता चल गया कि जो पहली वाली प्रॉपर्टी थी उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये फंक्शन नहीं है। तो इट इज़ नॉट अ फंक्शन, इट इज़ नॉट अ फंक्शन, फंक्शन। ठीक है, तो आइए हम लोग जो है इसके कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं जिससे कि हम लोगों का फंक्शन अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो आइए देखते हैं, जैसे कि अगर हम लोग कुछ इनको रफ कर दें, फिर कुछ डायग्राम्स हम लोग लेके अच्छे तरीके से और देखते हैं जिससे कि हम लोगों का फंक्शन पूरा क्लियर हो जाए। चलिए तो हम लोग डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहला डायग्राम है हम लोगों का, मान लीजिए कि ये कोई सेट एक्स दे रखा है और ये कोई सेट वाई। सेट एक्स में जो एलिमेंट हैं वो डब्ल्यू एक्स वाई जेड, और इसमें दे रखे हैं 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि सेट इस डब्ल्यू को जो है कनेक्ट कर देते हैं 2 से, ठीक, और इस डब्ल्यू को फिर कनेक्ट कर देते हैं हम लोग 3 से। ठीक है, और वाई को कनेक्ट कर देते हैं 1 से, और जेड को कनेक्ट कर देते हैं 4 से। ठीक, अब ये हम लोगों को ये बताना है कि ये फंक्शन है या फिर नहीं। तो आइए हम लोग देखते हैं उन्हीं दोनों प्रॉपर्टीज़ को हम लोग जो फिर से देखते हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो हम लोगों की पहली प्रॉपर्टी थी वो ये थी कि सेट एक्स का कोई भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए। तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि सेट एक्स के जो सारे एलिमेंट हैं डब्ल्यू एक्स वाई जेड वो सेट वाई के किसी न किसी एलिमेंट से कनेक्ट हैं, यानी कि सेट एक्स का प्रत्येक एलिमेंट जो है कनेक्ट हो रहा है सेट वाई के एलिमेंट से। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी को तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन जो सेकंड प्रॉपर्टी हम लोगों की थी वो ये थी कि सेट एक्स का कोई एक एलिमेंट सेट वाई के किन्हीं 2 एलिमेंट से कनेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये क्या देख रहे हैं हम लोग कि जो W है, सेट एक्स का जो एलिमेंट W है वो सेट वाई के 2 एलिमेंट से कनेक्ट है, 2 और 3 से।
जो W है वो सेट Y के कितने एलिमेंट से कनेक्ट है, 2 एलिमेंट से, तो ये फंक्शन नहीं होगा क्योंकि ये सेकंड इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो हम लोग लिख लेते हैं इसके नीचे, इट इज़ नॉट अ फंक्शन, इट इज़ नॉट अ फंक्शन। तो ये जो है हम लोगों का फंक्शन नहीं है। ठीक है, आइए हम लोग कुछ और उदाहरण देख लेते हैं इसके। मान लीजिए कि ये हम लोगों को सेट X और सेट Y दे रखे हैं। सेट X में जो एलिमेंट हैं वो A, B, C एंड D, और इसमें दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर। अब हम लोग यहाँ क्या देखते हैं कि जो सेट X का जो A एलिमेंट है वो 3 से कनेक्ट हो रहा है, सेट B X का ये 1 से कनेक्ट हो रहा है, ये इससे कनेक्ट हो रहा है, और ये जो है इससे भी कनेक्ट हो रहा है 5 से। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये फंक्शन है या फिर नहीं है। तो उन्हीं 2 प्रॉपर्टीज़ को हम लोगों को ध्यान रखना है बस अच्छे तरीके से, और हम लोग आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये फंक्शन है या फिर नहीं है। तो आइए हम लोग देखते हैं। जो पहली प्रॉपर्टी तो यही थी कि सेट X का प्रत्येक एलिमेंट सेट Y के किसी न किसी एक एलिमेंट से कनेक्ट होना चाहिए। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे मेरे पीछे डायग्राम में कि सेट X का जो प्रत्येक एलिमेंट है वो सेट Y के किसी न किसी एलिमेंट से कनेक्ट है, यानी कि सेट X का तो कोई भी एलिमेंट जो है छूटा नहीं है, वो सेट Y के किसी न किसी एक एलिमेंट से कनेक्ट है, पक्का है। लेकिन अब फर्स्ट प्रॉपर्टी को तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन जो सेकंड हम लोगों की कंडीशन थी उसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या नहीं, ये देखते हैं हम लोग। सेकंड जो कंडीशन थी हम लोगों की वो ये थी कि सेट X का कोई एक एलिमेंट सेट Y के किन्हीं 2 एलिमेंट से कनेक्ट नहीं होना चाहिए। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि सेट X का कोई एक एलिमेंट जो है सेट Y के किन्हीं 2 एलिमेंट से कनेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है ना, तो ये जो है दोनों कंडीशनों को फुलफिल कर रहा है, तो ये भी हम लोगों का क्या है, फंक्शन है। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं कि इट इज़ अ फंक्शन, इट इज़ अ फंक्शन, इट इज़ अ फंक्शन। तो ये हम लोगों का फंक्शन है। ठीक है, अब हम लोग जो है इसी प्रकार के क्वेश्चनों को कुछ फंक्शन पहचानने के लिए हम लोग कुछ ऐसी लैंग्वेज के माध्यम से देख लेते हैं जिससे कि वो हमें आसानी से याद रहे, जिससे कि हम लोग इनको ना भूलें। तो मान लीजिए कि ये मेरा कोई सेट X दे रखा है और ये सेट Y दे रखा है, ये कोई सेट X है और ये सेट Y है। ठीक है, सेट X के जो एलिमेंट हैं वो A, B, C, D और E और F दे रखी हैं। इसके एलिमेंट जो है 1 2 3 4 5 6 7 और 8 दे रखे हैं। यानी कि जो सेट X के जो एलिमेंट हैं वो A, B, C, D दे रखे हैं, और सेट Y के जो एलिमेंट हैं वो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट दे रखे हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है इसको मैथमेटिकल फॉर्म से कुछ अलग ही लैंग्वेज हम लोग इसको मेथड देखते हैं, तरीका सीखते हैं फंक्शन बताने के लिए, क्या ये फंक्शन है या फिर नहीं है। तो इसके लिए हम लोग एक ट्रिक का यूज़ करते हैं। जैसे कि आप सेट X को मान लीजिए, सेट X जो है वो मेरा सन है, यानी कि बेटा। जो सेट X है वो सन दे रखा है, और सेट Y जो है सन, और जो सेट Y है वो फादर है। क्लियर, यानी कि जो सेट X है वो हम लोगों का पुत्र है और सेट Y जो है वो पिता है। ठीक है, तो इस ट्रिक से हम लोग किस तरह ध्यान रखेंगे कि ये फंक्शन है या फिर नहीं है। तो आप लोग देखिए कि अगर मैं सेट A के और सेट B के ये सारे एलिमेंट्स एक एक करके कनेक्ट करता हूँ, तो ये आप लोग देख पा रहे होंगे कि देखो इधर जो दे रखी हैं वो पुत्र हैं और इधर जो दे रखी हैं वो पिता हैं। ठीक है, तो ये तो कंडीशन पॉसिबल है कि एक इस पुत्र का ये पिता, इस पुत्र का ये पिता, इसका ये पिता, इसका ये वाला, इसका ये पिता और इसका ये पिता। ठीक है, यानी कि सेट X के तो सारे जो एलिमेंट्स थे वो कनेक्ट हो गए, लेकिन सेट Y के कुछ एलिमेंट अब भी रह गए हैं। तो आप लोग यहाँ ध्यान से देखिए, तो देखिए जिनके बेटे थे, इधर बेटे थे तो उनके बाप तो यहाँ मिल गए। ठीक है, लेकिन इधर 2 बाप ऐसे रह गए जिनके बेटे है ही नहीं।
तो इसमें कोई चौंकने वाली बात भी नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी शादियाँ नहीं होती हैं, ठीक है, तो बेटे कहाँ से आ जाएंगे। ठीक, तो ये फंक्शन है, क्लियर, ये फंक्शन है। लेकिन अगर हम लोग इसी को कुछ इस तरह ऐड कर दें कि सेट जो x है हम लोगों का, जो सेट, देखिए हम लोग इसको थोड़ा दोबारा नहीं बनाएंगे, इसी में कर लेते हैं, जिससे कि देखिए मान लीजिए कि अगर मैं इसको इससे कनेक्ट कर देता हूँ, इसको इससे कनेक्ट कर देता हूँ, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे और फिर इसको इससे कनेक्ट कर देता हूँ, तो ये हम लोगों को बताना है कि क्या ये फंक्शन है या फिर नहीं। तो आइए हम लोग देखते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से देखते हैं, बिल्कुल सरल है। आप लोग एक बार में ही बता दोगे कि ये फंक्शन है या फिर नहीं, लेकिन छोटे से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए इधर जो पुत्र दे रखे हैं वो A B C D E और F दे रखे हैं, और इधर जो पिता हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 8 दे रखे हैं। क्लियर। देखिए जो A पुत्र है वो किसका पुत्र है, 2 का। जो B पुत्र है वो 1 का है, C पुत्र 3 का है, D पुत्र भी 3 का है, E पुत्र भी 3 का है, और जो पुत्र F है वो किसका है, 2 का है। ठीक, तो आप लोग यहाँ एक चीज़ देखिए कि ऐसा तो संभव है कि A का जो बाप है वो ये है और इसका भी बाप ये है, यानी कि एक बाप के 2 बेटे हो सकते हैं। इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है, ठीक है, एक बाप के 2 बेटे हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग यहाँ देखें कि जो C D और E है वो 3 से कनेक्ट हैं, तो यहाँ ये मतलब है कि जो C D और E जो पुत्र हैं उनके पिता कौन हैं, 3। तो ये भी कोई नई बात नहीं है, एक बाप के 3 बेटे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों का फंक्शन कहलाएगा। जो B है उसका एक ही बाप है, A1, तो ये फंक्शन है। ठीक है, इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है, अभी कुछ गलत नहीं हम लोग रूल हुआ है। लेकिन अब ये फंक्शन है, ये तो बात सही है, लेकिन अब ये फंक्शन कब नहीं होगा वो भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए कि ये फंक्शन कब नहीं होगा, इसका भी हम लोग इस डायग्राम से किस तरह ध्यान रखेंगे। जैसे कि ये इससे कोई सेट x दे रखा है 1 2 3 4, और ये सेट y A B C and D, ये सन और ये फादर। ठीक है, ये इससे कनेक्ट हो रहा है, ये इससे कनेक्ट हो रहा है, ये इससे कनेक्ट हो रहा है। तो अब हम लोगों को ये बताना है कि क्या ये फंक्शन है या फिर नहीं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये फंक्शन है या फिर नहीं। देखिए इधर ये पुत्र है तो इसका बाप भी है, तो ये पुत्र है तो बाप भी है। पुत्र जो 3 है उसका भी बाप A है, पुत्र जो 4 है उसका भी बाप C है। लेकिन आप लोग सन में देख पा रहे होंगे कि जो एक पुत्र ऐसा है 2 कि जिसका कोई बाप ही नहीं है। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जिसका कोई बाप ना हो और औलाद आ जाए? क्या ऐसा कभी संभव है? ऐसा संभव नहीं है कभी भी कि पुत्र आ जाए और बाप ही नहीं है, ऐसा कभी संभव नहीं है। तो हम लोग यहाँ आसानी से कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट अ फंक्शन, इट इज़ नॉट अ फंक्शन, यानी कि ये जो है फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो आइए हम लोग थोड़ा सा एक और एग्जांपल अगला देख लेते हैं, जिससे कि हम लोगों का फंक्शन और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए अगर हम लोग इसको सेट x मान लें और ये सेट y, सेट x के एलिमेंट A B C and D इसके दे रखी है 1 2 3 4 5, ये सन दे रखे हम लोगों के, ये फादर दे रखे हैं। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि ये जो B है वो इससे कनेक्ट हो रहा है, और जो B है वो इससे भी कनेक्ट हो रहा है, जो D है वो इससे कनेक्ट हो रहा है, जो C है वो इससे कनेक्ट हो रहा है, और जो A है वो हम लोगों का इससे कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ आप लोग जो है देख पा रहे होंगे कि जो A पुत्र है वो उसका जो बाप है वो 5 है, जो B पुत्र है उसके जो बाप हैं वो 1 और 3 हैं। ठीक,
और जो डी पुत्र है उसका जो पिता है वो कौन सा है, 2। तो यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो पुत्र बी है, जो पुत्र बी है उसके कितने पिता हैं, 2। तो क्या कभी ऐसा संभव हो सकता है कि एक बाप के एक पुत्र के 2 पिता हों? क्या ये कभी संभव है? ऐसा संभव नहीं होता, ठीक है। ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता कि एक बेटा हो और उसके 2 पिता हों, ऐसा कभी संभव नहीं है। इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये हम लोग आसानी से कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट अ फंक्शन, यानी कि ये फंक्शन नहीं होगा। इट इज़ नॉट अ फंक्शन। तो यहाँ हम लोग आसानी से कह सकते हैं कि ये जो है फंक्शन नहीं है, ठीक है। आप लोग अच्छे से देख पा रहे होंगे। तो चलिए अब हम लोगों का जो फंक्शन है वो तो क्लियर हो ही गया है। अब हम लोग जो है बात कर लेते हैं फंक्शन ही में कुछ और पॉइंट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जो है